हेलो एवरीवन। आप लोगों के एग्ज़ाम्स को देखते हुए जैसे अगर हम बात करें पीजीआई स्टाफ नर्स के अंदर जो कंप्यूटर आता है, हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति के लिए जो कंप्यूटर आएगा, या फिर ग्राम स्यू की बात करें, तो सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एमसीक्यू की सीरीज़ है ये। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो सीपीयू होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर बग क्या होता है? बग का मतलब होता है भाई एरर, किसी भी प्रोग्राम को। और इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डीबगर की ज़रूरत पड़ती है। तो सही आंसर क्या रहेगा? बग का एरर रहेगा। और एरर को रिमूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डीबगर की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? भाई, तो जो मॉडेम होता है, मॉडेम क्या करता है? टेलीफोन लाइन के द्वारा आपके कंप्यूटरों को क्या करता है? डेटा को अंतरित करने की अनुमति देता है। यानी कि मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो ये कौन सा था? आपका इनियाक था। इनियाक के बारे में बहुत बार पूछा गया है। इनियाक को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जॉन जेपी एकर्ट और जॉन मैचुली जो थे, दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनियाक को बनाया था। ठीक है भाई, जेपी एकर्ट और जॉन मैचुली, इनियाक को बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो पहला ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, या पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो भी ये इनियाक आपका सही आंसर रहेगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। तो फुल फॉर्म मैं आप लोगों को सारी इकट्ठी एक बार में करवाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 हैं, चारों की फुल फॉर्म बताऊंगा तो आपको याद तो रहेगी नहीं, इसीलिए फुल फॉर्म का जो एक टॉपिक है आपका अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा भाई www का सही रूप है? देखो, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, वर्ल्ड वाइड वेब को। लेकिन कई बार एक और W मिल जाता है, यहाँ पे 4 W हो जाते हैं। और 4 W का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, और एक और W आ जाएगा, उसका मतलब होता है वोम, WORM, वोम। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 5 का क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। सीपीयू का क्या अर्थ होता है? सीपीयू का मतलब होता है भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सेंट्रल पार्ट होता है ये आपका कंप्यूटर का। ठीक है, इसी वजह से इसको डेटा प्रोसेसर भी बोला जाता है। इसको सीपीयू को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम नाम ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है वो बेचा जाता है भाई आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पेंटियम का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसको आप प्रोसेसर या सीपीयू जिसको बोल देते हो, तो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, www के आविष्कारक अभी मैंने आपको बताया था, www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो कौन सी सूचना नहीं है भाई? तो इसका सही आंसर रहेगा, देखो, साइबर स्पेस जो है, अपलोड है, मॉडेम है, ये क्या होते हैं आपके? सूचना प्रौद्योगिकी। यानी कि जो सूचना का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन जो आपकी टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित है आपकी सारी सूचनाएं। लेकिन प्रकाश भंडारण, प्रकाश का कोई भंडारण नहीं होता, ये आपकी इससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? अब देखो, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए थे उनके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ था? यानी कि फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर दोस्तों वाल्व लगे हुए थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी, या निर्वात ट्यूब भी बोल सकते हो। दूसरी जनरेशन के अंदर आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए थे भाई। तीसरी के अंदर आईसी चिप लगी हुई थी, और चौथी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई थी, और पांचवीं के अंदर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? वाल्व लगे हुए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो अनुपम है। अनुपम क्या है? अनुपम भाई एक सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है? अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। जैसे परम एक सुपर कंप्यूटर है, उसी तरीके से अनुपम भी क्या है? आपका एक सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था परम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो परम सबसे पहले जो बनाया गया था वो 1900 आपका सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1991 में। 1 जुलाई की बात है भाई, 1 जुलाई 1991 को बनाया गया था परम सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? और परम सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? परम 8000 बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो ब्रांच है वो कौन है? सीडैक। सीडैक का मतलब होता है भाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। और इसकी संस्था जो है, इसका हेडक्वार्टर है भाई ये पुणे के अंदर। पुणे कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखिएगा। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है भाई कंप्यूटर डेटा की बिट, जिसको BIT बिट बोला जाता है, और स्मॉल b से डिनोट करते हैं। बिट को 0 या 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है भाई?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? देखो अभी हमने पढ़ा था अनुपम क्या है, यहाँ पढ़ा था अनुपम क्या है, तो अनुपम को बनाने वाली कौन सी कंपनी है? बारक है भाई, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखो अभी यहाँ पे आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो अनुपम को कौन बनाता है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। उसके बाद है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट किससे बना होता है? एक बाइट बना होता है भाई 8 जो है आपके बाइनरी डिजिट से। 8 बाइनरी डिजिट, 8 बाइनरी डिजिट का मतलब क्या होता है? 8 बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी, डिजिट का मतलब अंकों से, यानी कि 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। क्लियर है भाई? 8 बिट का समूह होता है। और बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? एक बिट की फुल फॉर्म होती है भाई एक बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? 1 बाइनरी डिजिट। क्लियर है? अब देखो स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है? स्पैम जो होता है वो ईमेल से संबंधित होता है। जब हम किसी को मेल भेजते हैं और अपने पास अनवांटेड मेल आते हैं, अपने पास क्या आते हैं? अनवांटेड मेल या फिर अनसोलिसिटेड मेल जो होते हैं, जो अपनी गैर इच्छा के विरुद्ध आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। तो ये कौन सी किससे रिलेटेड हो गया? ईमेल के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया भाई, ये क्लियर है। उसके बाद डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है। अब डेटा की जो गति है आपकी वो मापनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बिट प्रति सेकंड का यूज करते हैं भाई, बिट प्रति सेकंड का, ठीक है। बीपीएस कह सकते हो आप, बिट पर सेकंड, बिट पर सेकंड भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? अब कंप्यूटर को क्या काम करना है वो कौन बताएगा? वो इंस्ट्रक्शन का जो समूह होगा उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी कमांड देते हो कंप्यूटर को तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप होता है, इंस्ट्रक्शन के ग्रुप से बनते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम के ग्रुप से क्या बनता है? प्रोग्राम के ग्रुप से बनता है सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है भाई टीसीएस, ठीक है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस जो है आपकी सबसे बड़ी कंपनी भारत की है। क्लियर है भाई? उसके बाद एचसीएल अगर पूछ लिया जाए ना, एचसीएल भी आपकी, एचसीएल जो है इंडिया की कंपनी है, लेकिन टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है आपकी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम के अंदर अटक जाता है भाई। कोई भी कर्मादेश यानी कि कोई भी आप कंप्यूटर को कमांड देते हो, ठीक है, तो वो आपकी कहाँ जाती है? सारी कमांड जो होती है तो वो आपकी रैम के अंदर होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी जो है, स्थायी मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्थायी मेमोरी कौन सी होती है भाई? इसके अंदर रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको परमानेंट मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है भाई, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो सके। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इस वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई, 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम का मतलब यहाँ पे क्या होता है आप समझ सकते हो। निर्गम उपकरण का मतलब देखो, इंकजेट मुद्रक, इंकजेट मुद्रक का मतलब होता है प्रिंटर, यानी कि निर्गम उपकरण का मतलब होता है आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इंकजेट प्रिंटर जो है आउटपुट है, प्लॉटर जो है आउटपुट है, और स्पीकर जो है वो भी आउटपुट है। लेकिन प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता क्या होता है? ये आपका क्या होता है भाई? प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये आपका लाइट पेन होता है। आई थिंक हिंदी में कुछ ज़्यादा डीप में दे रखा है, ये हिंदी क्या होती है पता नहीं इसके बारे में। तो आप ये समझ सकते हो भाई, निर्गम का मतलब होता है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। निर्गम का आप यह ध्यान रखना, आउटपुट नहीं है। अब मुद्रक क्या होता है? जो प्रिंट करता है, तो ठीक है, तो ये प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है, प्रिंटर से बड़ा रूप होता है, और स्पीकर का आपको पता ही है। इसके अलावा आउटपुट में 5 ही होते हैं मुख्य रूप से, तो एक प्रिंटर, एक प्लॉटर, एक प्रोजेक्टर, पी क्या पीना है? पी से प्रिंटर, पी से प्लॉटर और पी से प्रोजेक्टर, और एक स्पीकर और एक मॉनिटर, ये 5 होते हैं मुख्य रूप से आपके आउटपुट, ठीक है ना। बाकी सारे इनपुट ही हैं आपके। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी भाई? पहली जो कंप्यूटर की भाषा थी वो थी फोर्ट्रान भाई। फोर्ट्रान का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये आपकी 1957 के अंदर आई थी, पहली प्रोग्राम भाषा थी, मैथमेटिक्स के लिए इसका यूज किया गया था। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं भाई, सिलिकॉन के बने होते हैं, और सिलिकॉन के साथ साथ और किसके बने होते हैं? ये जर्मेनियम के, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है इसके अंदर? सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन के बने होते हैं ये। और इसके अंदर ये भारत में कहाँ बनते हैं? बेंगलुरु के अंदर बनते हैं, इसीलिए बेंगलुरु को क्या कहा जाता है भाई? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का मतलब होता है भाई कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब का मतलब क्या होता है आपका? कैथोड रे ट्यूब आपकी मॉनिटर से संबंधित होती है, ठीक है। किससे संबंधित होती है? मॉनिटर से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बता, तो इसका सही आंसर जैसे आपका पहला ऑप्शन है भाई फास्फर परपट, इलेक्ट्रॉनिक गन, छाया आच्छद और गैस प्लाज्मा। अब देखो फास्फोर्स जो होते हैं सीआरटी के अंदर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गन का भी यूज किया जाता है, और छाया आच्छद यानी कि जो आपकी शैडो होती है उसके अंदर
ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये आपकी सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी का मतलब है ये जो पुराने ज़माने में अपने मॉनिटर आते थे, टीवी आते थे, तो वो आपके क्या होते थे, सीआरटी रिलेटेड होते थे। उसके अंदर ये ए बी सी तीन ऑप्शन यूज़ किए जाते थे। लेकिन गैस प्लाज्मा जो एलईडी के अंदर मॉनिटर आते हैं, एलईडी टाइप में मॉनिटर आते हैं गैस प्लाज्मा वाले, तो ये आपके सीआरटी में यूज नहीं किया जाता था। तो सही आंसर इसका रहने वाला है डी ऑप्शन। तो देखो आज की वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए हैं भाई। अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है या फिर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोगों को इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी भाई। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी 100 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।